मरीजों की खचाखच भीड़, ओपीडी के सामने लंबी लंबी लाइन, बेड के लिए लंबा इंतजार। सरकारी अस्पताल का नाम सुनते ही जहन में ये सारी तस्वीरें सामने आती हैं, मगर जरा रायपुर के जिला अस्पताल की तस्वीरें देखिए। जी हां, छत्तीसगढ़ की राजधानी का जिला अस्पताल इस मायने में वीरान है। अस्पताल में ना ही मरीज है और ना ही एक भी डॉक्टर। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों वीरान है जिला अस्पताल? क्यों यहाँ एक भी मरीज नहीं है? क्यों धूल खा रही है बेड? क्यों गुमनाम है अस्पताल? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने और जमीनी हकीकत जानने IBC 24 की टीम निकली है पड़ताल करने। नमस्कार, मेरा नाम है विनय वर्मा और IBC के खास कार्यक्रम पड़ताल में आपका स्वागत है। आज बात अधिकारियों की लापरवाही की। लापरवाही के कारण ही रायपुर का जिला अस्पताल धीरे धीरे वीरान होता चला जा रहा है। हालांकि करोड़ों रुपए खर्च कर इसे बाहर से चमकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अंदर स्थिति गंभीर है। 2 साल हो गए यहाँ पर एक भी मरीज भर्ती नहीं है। केवल रायपुर रेफरल सेंटर बन के रह गया है हमारा जिला अस्पताल, जबकि साल 2014 में इसे कम बिस्तरों की संख्या बढ़ाते हुए अपग्रेड किया गया था। वर्तमान स्थिति को जानने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। दरअसल साल 2014 में देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की लहर चली। देश भर में 500 से भी ज्यादा मेडिकल कॉलेजों को स्वीकृति दी गई। छत्तीसगढ़ को भी 3 मेडिकल कॉलेज मिले। इधर राज्य में भी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में एक बार फिर से मरीजों का दबाव बढ़ा। तय किया गया कि रायपुर, बिलासपुर, धमतरी और कांकेर के जिला अस्पताल को अपग्रेड करके 200 बिस्तर का बनाया जाएगा। सभी जिला अस्पतालों में 188 नए पदों को भी भरने की स्वीकृति मिली। शासन से मिले 50-50 करोड़ से 2 सालों में ही भव्य अस्पताल बनकर तैयार हो गए। अस्पतालों में नए संसाधन से इलाज शुरू हुआ, लेकिन साल 2020 में कोरोना ने दस्तक दी। इस दस्तक ने लोगों को हिलाकर रख दिया तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी कमजोर पड़ने लगी। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी तो मेकाहारा को कोविड सेंटर बना दिया गया और मेकाहारा के कई विभागों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। स्त्री एवं प्रसूति विभाग और IPD को जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन केवल 60 बिस्तरों पर ही एडमिशन शुरू हुआ, जिसके पीछे कारण ये बताया गया कि अस्पताल में केवल गंभीर मरीजों को ही भर्ती किया जा रहा है। फिर बताया गया कि संक्रमण के कारण मरीज ही नहीं आ रहे हैं। करीब 1 महीने बाद ही ऐसी स्थिति बनी कि जिला अस्पताल के किसी वार्ड में एक भी मरीज भर्ती नहीं थे। 2 साल हो गए, यही हालात आज तक बने हुए हैं। आलम यह है कि दोपहर 1 बजे के बाद जिला अस्पताल वीरान हो जाता है। इसके बाद कुछ गिने चुने लोगों के अलावा बिल्लियां ही दिखती हैं। रायपुर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर PK गुप्ता के मुताबिक मेडिसिन के डॉक्टर छुट्टी पर हैं। ये 100 बिस्तर का ही अस्पताल है और एक्स्ट्रा 20 बेड आई के लिए यहाँ दिए गए थे, और ये जो 70-80 बेड है वो कोरोना के लिए फिक्स है। तो वो तो कोरोना के मरीज रहेंगे तो भर्ती रहेंगे, नहीं तो खाली ही रहेंगे वेटिंग में। तो प्रैक्टिकली ये अभी 120 बिस्तर है समझिए यहाँ पे। और ये खाली इसलिए है कि यहाँ पे आपको पता होगा पहले बच्चों का ICU और मेकाहारा का स्त्री रोग विभाग यहाँ पे चल रहा था, और वो नवंबर-दिसंबर में शिफ्ट हुए हैं। तो उसके बाद से हमने काफ़ी रिपेयर वर्क किया है यहाँ पे। जैसे OT के ऊपर में जो बाथरूम है वार्ड का, वो चोक हो गया था, पानी OT में सीपेज हो रहा था, तो उसको तोड़ के नया बाथरूम बनाया। नीचे सीपेज का जो था उसके वाटर प्रूफिंग हुई है, डेंटिंग पेंटिंग हुई है, और थोड़ा अल्ट्रेशन भी हमने कराया अपने हिसाब से। सिविल सर्जन के मुताबिक मेडिसिन विभाग के डॉक्टर पारिवारिक कारण से छुट्टी में है, लेकिन इसके अलावा मेडिसिन विभाग सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, नेत्र, जीरियाट्रिक, एनेस्थीसिया, ENT, फिजियोथेरेपी, जनरल सर्जरी, रेडियोथेरेपी के भी विभाग है। इनमें विशेषज्ञ डॉक्टर भी हैं। ये सभी केवल जिला अस्पताल के OPD में ही प्रतिदिन 150 मरीजों को देख रहे हैं। अस्पताल में सालाना स्थापना व्यय लगभग 12 करोड़ रुपए है। इसमें कर्मचारियों के अलावा इन विशेषज्ञ डॉक्टरों की सैलरी भी शामिल है। तो OT में जब स्वाब कल्चर जब नेगेटिव 2 बार 3 बार लगातार नेगेटिव आ जाएगा तो फिर हम OT यहाँ चालू करेंगे। जब OT चालू करेंगे तो ऑर्थोपेडिक्स, ENT और जनरल सर्जरी के जो केस हैं वो आपको भरे हुए यहाँ दिखेंगे।
और अभी वो केसेस जो ऑपरेट हो रहे हैं वो कालीबाड़ी में हमारे हो रहे हैं, तो वहाँ मिलेंगे वो। कोरोना काल के दौरान जिले में कई प्राइवेट अस्पताल खुले। संक्रमण कम होने के बाद भी सभी में मरीजों की अच्छी खासी संख्या है। रायपुर जिला अस्पताल को लेकर एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि अभी तक मरीज भर्ती ही नहीं होना चाहते। ये हाल तब है जब सरकार की तरफ से बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं, किशोरियों के स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े कई कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ अपने टारगेट से पीछे है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के स्त्री एवं प्रसूति विभाग को ओपीडी सहित रायपुर जिला अस्पताल भेज दिया गया। जरूरत 300 बिस्तरों की थी, मगर विभाग ने 75 बिस्तर की ही मांग की थी। फिर शुरू हुआ संसाधनों का दुरुपयोग। एक बिस्तर पर 2 से 3 मरीजों को एडमिट किए जाने लगा। इसका असर इलाज में देरी के साथ संसाधनों पर भी पड़ने लगा। 2 साल बाद यानी कि नवंबर में मेकाहारा में स्त्री एवं प्रसूति विभाग वापस चला गया। सिविल सर्जन डॉक्टर पीके गुप्ता के मुताबिक जब से स्त्री एवं प्रसूति विभाग मेकाहारा वापस शिफ्ट हुआ, तब से जिला अस्पताल का हाल बेहाल है। साफ सफाई करवाने के बाद भी काम नहीं चला। बेड टूट गए, गद्दे फट गए, वार्डों के बाथरूम जाम है, दीवारों में सीपेज है, मगर अब पावर सप्लाई दुरुस्त करवाई जा रही है, अल्ट्रेशन भी करवाया जा रहा है। इन सारी वजहों से अस्पताल संचालन में देरी हो रही है। ऑपरेशन थिएटर का कल्चर करवा रहे हैं। 3 से 4 बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। मेडिसिन वार्ड के बाहर स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी जाती है, लेकिन वार्ड ही शुरू नहीं हुआ है। अन्य वार्डों की तरह ही मेडिसिन विभाग का भी यही हाल है, जबकि सबसे ज़्यादा मरीज मेडिसिन विभाग के होते हैं। जहां पर जो लोग आते हैं उन्हें ओपीडी देख करके उन्हें वापस भेज दिया जाता है। ताला लगा हुआ है, जैसा कि हर एक वार्डों में लगा हुआ है। ड्यूटी चार्ट जरूर लगाया गया है। यहाँ पे ड्यूटी चार्ट लगा है, ये 9/2/2022 का ड्यूटी चार्ट है। कौन कौन से यहाँ पे लोग हैं, ये सबका यहाँ पर नाम दिया हुआ है। इसी तरह से अन्य जो तारीख है उनका भी जो तारीख और वो दिया हुआ है, कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स की इसमें जिक्र नहीं है हालांकि, लेकिन इंचार्ज और तमाम लोग हैं इनका सबका जिक्र है, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि मरीज एडमिट नहीं है। मरीज एडमिट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ओपीडी देखने के बाद उन्हें घर भेज दिया जाता है। यहाँ पर अगर मरीज जो गंभीर स्थिति में है तो उसे मेकाहारा रेफर कर दिया जाता है। कोरोना काल के दौरान बच्चों के आईसीयू का भी हाल बेहाल है। बिस्तर खाली हैं और संसाधन तितर बितर पड़े हुए हैं। प्रबंधन इसे दोबारा उपयोगी बनाने की बात कह रहा है। डर इस बात का है कि अगर ये ऐसे ही बदहाल पड़े रहे तो ये बर्बाद हो जाएंगे। हाई तकनीक की सेंसिटिव मशीनों के रखरखाव का भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। IBC 24 के पड़ताल में यह सामने आया कि जिला अस्पताल में लाखों रुपए की बंदरबाट की गई है। जिला अस्पताल में तीनों फ्लोर के सफाई के नाम पर करीब 2.5 लाख रुपए हर महीने खर्च हो रहा है, जबकि अस्पताल के कुछ हिस्सों में सफाई ही नहीं होती। कोरोना काल के दौरान जब संक्रमण बढ़ा तो मेकाहारा में मरीजों की संख्या बढ़ गई और ऐसे में जब अन्य डिपार्टमेंट है कई जगह शिफ्ट किए गए। रायपुर जिला अस्पताल में स्त्री और प्रसूति विभाग शिफ्ट किया गया था, अब वो वापस चला गया है। 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन देखिए जो दौरान ये 6 महीने साल भर यहाँ पर रहा पे पूरा स्त्री और प्रसूति विभाग, हाल क्या हो गया है। देखिए ये बिस्तर का पूरी तरह से ख़राब हो गया यहाँ पर और ऐसे ही बेड पड़े हुए हैं। ऐसा वहाँ पे व्यवस्था है कि कंस्ट्रक्शन वर्क फिर से कराएंगे। पूरी नालियाँ हैं वो जाम हो गई थी, दोबारा से तोड़ करके फ्लोरिंग की जा रही है। ये केवल इस रूम है, ये वार्ड है, इसका नहीं है, ये अन्य वार्ड हैं, वहाँ पर भी ऐसी स्थिति है। पूरा जो सिविल सर्जन है उन्हें कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ता है। पूरी नालियाँ जाम हो गई हैं, बिस्तर पूरी तरह से ख़राब गए हैं, बेड पूरी तरह से ख़राब गए हैं। अन्य जो चीज़ें हैं फिर से करानी पड़ेंगी, उसके बाद से ही ये अस्पताल वापस से, ये वार्ड वापस से शुरू हो सकेगा। ये वो कह रहे हैं कि इसकी जो जानकारी उन्होंने उच्च अधिकारियों को दे दी है, लेकिन अभी तक कोई इसका जवाब नहीं मिल पाया है और इसी कारण से यहाँ पर मरीज अभी भर्ती नहीं हो रहे हैं। वार्डों में ताला लगा है, ऑपरेशन थिएटर बंद पड़े हैं, आईसीयू में मरीज भर्ती नहीं है, केवल ओपीडी और गैलरी चमकाकर ही पैसे निकाले जा रहे हैं। हाल ही में खाने के नाम पर करीब 3.5 लाख रुपए ठेकेदार को दिए जाना तय हुआ, लेकिन ठेकेदार इस पैसे से भी संतुष्ट नहीं है। अब कलेक्ट्रेट से लोअर टू ठेकेदार को और अधिक पैसे देने की तैयारी की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर में जब संक्रमण बढ़ा तो मेकाहारा के स्त्री और प्रसूति विभाग को रायपुर की जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। ये
इधर ऑपरेशन कक्ष है और इधर पे स्त्री और प्रसूति विभाग है, ये दोनों तरफ से। लेकिन अब जब संक्रमण समाप्त हुआ है तो स्त्री और प्रसूति विभाग को वापस भेज दिया गया है। लेकिन अभी तक इन जगहों पर न ऑपरेशन शुरू हो पाए हैं और न ही किसी मरीज को भर्ती किया गया है। सिविल सर्जन बता रहे हैं कि जब यहाँ से शिफ्ट किया गया उस दौरान इसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि न तो इसमें ऑपरेशन हो सकता था, न ही अन्य वार्डों में लोगों को भर्ती किया जा सकता था। स्थिति देखिए, यहाँ पर अभी ताला लगा हुआ है ये, और अंदर ऐसे ही जो ऑपरेशन कक्ष है, ये बाहर के जो सेफ्टी इक्विपमेंट है वो पड़े हुए हैं। इधर दूसरी तरफ में पूरा इधर भी ताला लगा हुआ है, जो मरीज हैं वो भर्ती नहीं है और अब ये वीरान है। सिविल सर्जन हालांकि कह रहे हैं कि इसे कल्चर कराया गया है, टूट फूट जो है वो मरम्मत कराई जा रही है और कल्चर इसके भेजा गया है। जब तक 3 से 4 बार कल्चर का टेस्ट वो निगेटिव नहीं आता तब तक दोबारा ये जो ऑपरेशन है वो कक्ष शुरू नहीं हो पाएगा और नहीं मरीज को भर्ती कर पाएंगे। जिला अस्पताल के 2nd फ्लोर पर साफ सफाई देखिए आप, देखिए कितना साफ़ सुथरा अस्पताल है। हर दिन यहाँ पे साफ़ सफाई होती है। देख के लगता है कि अस्पतालों में जो मरीज हैं वो जो भर्ती हैं उन्हें कितनी राहत होती होगी। लेकिन आगे आपको दिखाते चलते हैं। देखिए ये वार्ड है, वार्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इधर एक भी मरीज आपको पूरे वार्ड में नहीं मिलेंगे। हर जगह क्या है, आपको क्या मिलेगा, ये ताला मिलेगा, इस तरह से ताला, ये यहाँ पर ताला है, ये आगे ये अंदर से कमरा बंद है, इधर भी आपको ताला मिलेगा। ये तमाम ऐसे सभी जो जगह है वहाँ आपको ताले मिलते रहेंगे। एक कमरा है, इसे किचन बना दिया गया है। ये अस्पताल, ये यहाँ का किचन है, यहाँ पर कुछ सामान तो नहीं रखा है लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है, पता नहीं इसका उपयोग किस तरह से। लेकिन आपको देखिए सब सफाई हो रही है लेकिन मरीज यहाँ पे भर्ती नहीं है। कारण यही है कि अब तक 8 वार्ड के बावजूद भी लोगों को कोरोना समाप्त होने के बावजूद भी यहाँ पर अभी व्यवस्थाएं नहीं बना पाई जा गई हैं। जिला अस्पताल के नेत्र विभाग को हर कोई अपने अंडर में लेना चाहता है। इसके लिए नियमों को दरकिनार कर आदेश भी जारी कर दिया जाता है। रायपुर सीएमएचओ डॉक्टर मीरा बघेल ने आदेश जारी कर विभाग को माना के सिविल अस्पताल भेज दिया, जबकि ये विभाग सीएमएचओ के अंडर में नहीं है बल्कि जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के अंडर में आता है। कर्मचारी संघ ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का कहना है कि सारा खेल नेत्र से जुड़े प्राइवेट अस्पताल को लाभ दिलाने के लिए खेला जा रहा है। ये वजह है कि नेत्र विभाग को 15 किलोमीटर दूर माना शिफ्ट किया गया। का स्मार्ट कार्ड बनकर दिए हैं तो यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को लाभ पहुँचाने की दृष्टिकोण से यहाँ से हटाया जा रहा है और इसको माना शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि इस माना में ही ऑलरेडी वहाँ पर बजट एलोकेशन हो चुका है और वहाँ अलग बनाना चाहिए। सुविधा को कम नहीं करना चाहिए, सुविधा बढ़ाना चाहिए। मानक चिकित्सालय को जो संचालित करने जा रहे हैं इसका हम संघ की तरफ से विरोध करते हैं। जो नया सेटअप स्वीकृत हुआ है माना में, वहाँ बहुत सारे पद रिक्त हैं, तो वहाँ उस रिक्त पद को भरा जाए जिससे बहुत सारे प्रशिक्षण करके बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार का अवसर मिलेगा। सारा विवाद इसी नेत्र विभाग को लेकर के है। ये रायपुर जिला अस्पताल का नेत्र विभाग है। इस नेत्र विभाग में 20 बिस्तर यहाँ पे लगाए गए हैं। हर दिन 4 लोगों का यहाँ ऑपरेशन होता था और कैटरेक्ट से तमाम जो बीमारियां हैं वो उनसे दूर की जाती थी। लेकिन रायपुर सीएमएचओ कह रही हैं कि अब इस वार्ड की यहाँ ज़रूरत नहीं है, वो इस वार्ड को माना ले गई हैं। इसकी जानकारी सीएमएचओ ने सिविल सर्जन तक नहीं दी है क्योंकि यह वार्ड सिविल सर्जन के अंतर्गत में आता था, लेकिन उन्होंने ऊपर के अधिकारी होने का फ़ायदा उठाया और इसी वार्ड को यहाँ से शिफ्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये केवल संसाधन खपाने का खेल है। विभाग के शिफ्टिंग के पीछे की कहानी भी जानिए। केंद्र द्वारा मिले फंड से स्वास्थ्य विभाग लगभग 10 करोड़ की लागत से आई रीजनल सेंटर बनाना चाहता था। आरोप है कि आनन फानन में माना सिविल लाइन अस्पताल में सेंटर शुरू कर दिया गया। सेंटर के लिए रायपुर सीएमएचओ ने जिला अस्पताल के नेत्र विभाग को माना सिविल अस्पताल भेज दिया। कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ, कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ मेरे साथ पे। सिर्फ सीएमओ का लेटर आया कि वहाँ पे रीजनल सेंटर बनाया जा रहा है तो वहाँ पे शिफ्ट किया जाता है, तो मैंने शिफ्ट करवा दिया उसको। हाँ, मेरे अंडर में था। सचिव का कोई पत्र आपके पास आपको दिया? नहीं, मेरे पास सिर्फ सीएमओ का पत्र आया मेरे पास।
केंद्र से मिले 9 करोड़ 33 लाख में नए सिरे से स्टाफ की भर्ती करवाना है, संसाधन भी खरीदना है। लेकिन सीएमएचओ ने आदेश जारी कर जिला अस्पताल के नेत्र विभाग के सर्जन, नेत्र सहायक अधिकारी, स्टाफ नर्स सहित 10 कर्मचारियों को माना के आई सेंटर भेज दिया। यहां तक के अन्य सामान के साथ ओटी टेबल तक उखाड़ कर ले गए। इसी टेबल पर अब माना के आई सेंटर में कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो रहा है। यहां के सामान से ओपीडी चलाई जा रही है। रायपुर के पंडरी का जो जिला अस्पताल है वहां नेत्र विभाग है, उसे अब इसी जगह लाया गया है। ये रायपुर का माना का ये अस्पताल है, 100 बेडेड से ज्यादा हॉस्पिटल है। अब इस जगह पे वही हॉस्पिटल यहाँ पर संचालित होगा, वो विभाग यहाँ संचालित होगा। और देखिए बताएगा कि केवल यहाँ ऑपरेशन होगा, लेकिन ओपीडी भी लगाई जाएगी यहाँ पर। इसके लिए विभाग ने कुछ दिन पहले ये पूरा यहाँ पर सेटअप ले आया गया है। और ये सारी जो मशीनरीज देख रहे हैं ये नई नहीं है, ये वहीं से लाई गई है। अब यहाँ पर इसका जो इलाज है इसकी जांच होगी और इलाज होगा। इस तल पे जो जांच होगी ओपीडी लगाई जाएगी और इसके ऊपर सर्जरी के लिए तैयार किया गया है। ये रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3 और रूम नंबर 4 रूम लिया गया है। इसके अलावा ये गैलरी है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर होएगा। और इसके बाद से जो मरीज इलाज के लिए लायक रहेंगे उनको दवाई गोली देकर घर वापस दिया जाएगा। नहीं तो जो ऑपरेशन के मरीज होंगे इसके ऊपर यहाँ पर ऑपरेट किया जाएगा उनको। लेकिन ये सारा जो अभी फिलहाल है वो केवल मोतियाबिंद कैटरेक्ट के इलाज के लिए ही हो पाएगा। हालांकि सीएमएचओ ने कह रहे हैं कि पूरी जो इलाज है वो बाद में शुरू होगा। एक यहाँ पर एक अनुसंधान केंद्र जैसा खोलने की एक प्रयास है, इसके लिए स्वीकृति भी मिली हुई है। करीबन 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति है, जिसमें सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो करनी है। ये ओटी का एरिया है, इसी जगह पर ये पूरा ओटी रहेगा। ताला लगा हुआ है। ये बताया गया था कि 24 घंटे यहाँ पर इलाज मिल सकेगा, ऑपरेशन होंगे। फिलहाल 2 से 3 जो ओपीडी है वो चल रही है। इसके अलावा जो सर्जरी है वो 2 से 3 हो रही है। ये सारी सर्जरी वहाँ पर भी प्रतिदिन 4 से 5 सर्जरी होती थी। यहाँ पर न केवल मशीनरीज लाई गई है बल्कि सारे मानव संसाधन को भी यहाँ भेज दिया गया है। इसी बात का विरोध हो रहा है कि अगर वहाँ से मानव संसाधन और सारे संसाधन यहाँ लेकर आएंगे तो पंडरी जिला अस्पताल में कौन इलाज कराएगा। इसी बात पे सवाल है। कहा जा रहा है कि बड़ा और सुव्यवस्थित अस्पताल खोलने के लिए विभाग संचालित करके यह सारी कवायद की जा रही है। एक बात और कि इसके लिए कोई भी पत्र व्यवहार नहीं है, सारा खेल मौखिक हो रहा है। शिफ्टिंग के बाद अब रायपुर जिला अस्पताल में केवल आई की ओपीडी ही चल रही है। बाकी समय डॉक्टर मेडिकल बोर्ड में बैठते हैं। सिविल सर्जन के विरोध पर महामारी नियंत्रक का कहना है कि जिला अस्पताल में ऑपरेशन टेबल पर हर दिन कैटरेक्ट के औसतन 2 ऑपरेशन होते थे। यहाँ हर दिन औसतन 11 ऑपरेशन हो रहे हैं। जल्द यहाँ ग्लूकोमा, रेटिना, पीडिया ऑप्थेल्मोलॉजी, ओकुलोप्लास्टी की सर्जरी भी शुरू की जाएगी। 2 दिन पहले शुरू हुई इस वार्ड में 11 ऑपरेशन आज हुए हैं और ये मरीज यहाँ के एडमिट हैं, कुछ कल के हैं और कुछ आज के हैं। इसी बात का विरोध है कि वहां पर भी इस तरह की सर्जरी जा रही थी, यहाँ पर भी सर्जरी हो रही है। इतनी दूर क्यों वार्ड लाया गया? क्योंकि ऐसे में मरीजों को परेशानी होगी, जो स्वास्थ्य अमला है उसको परेशानी होगी। सर ये लाया गया है वहां से, वहां पर भी ऑपरेशन हो रहे थे, यहाँ भी ऑपरेशन कर रहे हैं। केवल कैटरेक्ट के लिए इतनी दूर शिफ्ट कर दिया गया है, इसी बात का विरोध है। यहाँ पर सुविधाओं का विस्तार कर सकते हैं, यहाँ पर जगह ज्यादा है और हमारे पास में जितने भी साधन हैं उनका समुचित उपयोग करके अधिक से अधिक मोतियाबिंद का और इसके अलावा रेटिना, ग्लाकोमा, पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी और ऑक्लोप्लास्टी का भी काम यहाँ पर चालू करने का है। ये मोतियाबिंद का ही ऑपरेशन है, वहाँ भी पर्याप्त जगह है क्योंकि पूरे अस्पताल में एक भी मरीज एडमिट नहीं है। यहाँ पर भी मरीज एडमिट नहीं, यहाँ भी मरीज एडमिट नहीं है। तो ऐसे में वहीं का संसाधन का यहाँ उपयोग करना, जबकि वहाँ जगह है, कैसे? यहाँ पर वृद्धि या विस्तार के लिए हमारे पास पर्याप्त जगह है, वहां पर नहीं है ना। नेत्र के उसकी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि नेत्र के जो ऑपरेशन होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनमें विशेषज्ञता के लिए भी हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वहां पर जगह कम थी। इसलिए ये निर्णय शासन ने लिया है कि यहाँ पर अपने इसका विस्तार कर सकें, इसलिए इनको यहाँ लाया गया है।
सारा जो विस्तार है वो मौखिक चल रहा है, लिखित में नहीं है, क्योंकि आदेश में ऐसा लिखा गया है सीएमएचओ के द्वारा कि सारा कुछ मौखिक चल रहा है। जब यहाँ पे सेटअप के लिए लगभग 10 लाख करोड़ रुपए स्वीकृति मिल चुकी है और ऐसे में वहां से लेकर के आना, इसके लिए अलग से संसाधन जुटाए जा सकते हैं, मैन पावर के साथ साथ में जो खरीदी है वो भी की जा सकती है। ऐसा सत्य नहीं, यहाँ पर काफी साधन है और उन साधनों के साथ में उनका समुचित उपयोग किया जा रहा है। देखिए, जो प्रभारी है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर संसाधन है, कुछ वहाँ संसाधन लागे हैं, कुछ यहाँ संसाधन, और एक बड़ा सा जो अनुसंधान केंद्र है उस तरफ जो विभाग है वो बढ़ रहा है। लेकिन विरोध इस बात का है कि जब यहाँ पर स्वीकृति मिल चुकी है 10 करोड़ की लगभग, तो ऐसे में वहाँ से संसाधन यहाँ क्यों लाया गया, इसका जवाब स्वास्थ्य विभाग को देना है। दावों और वादों के बीच कार्यप्रणाली पर 3 सवाल उठते हैं। भले ही कोरोना काल में जिला अस्पताल का एक वार्ड और ऑपरेशन थिएटर मेकाहारा के पास था, तो मरीजों को क्यों एडमिट नहीं किया गया? मेकाहारा के विभाग को शिफ्ट हुए 3 महीने बीतने को है, लेकिन अभी तक जिला अस्पताल को व्यवस्थित क्यों नहीं किया गया? गंभीर मरीज जिला अस्पताल की जगह प्राइवेट अस्पताल का रुख कर रहे हैं, तो क्या सरकारी अस्पताल से लोगों का भरोसा उठ गया है? इधर माना में आई रीजनल सेंटर बनाया जाएगा, तो 100 बेड का हॉस्पिटल और कोविड सेंटर के लिए जगह कहां बचेगी? साल 2016 में रायपुर के अलावा जिन 3 जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया गया था उसमें धमतरी, कांकेर और महासमुंद थे। आज उनकी स्थिति ऐसी है कि वहां पर प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज एडमिट रहते हैं, जबकि जिला अस्पताल में एक भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल है। सारी मरीज वहाँ पर शिफ्ट कर दिए जाते हैं और वही मेडिकल कॉलेज अगर ना होता तो सोचिए ये मरीज निजी अस्पतालों का रुख करते। ठीक उसी तरह जिला अस्पताल से नेत्र विभाग या अन्य विभाग दूसरे अस्पतालों में दूसरे यूनिट में शिफ्ट किए जा रहे हैं, उनके मरीज 15 किलोमीटर दूर होने के कारण से अब निजी संस्थान का रुख करेंगे। क्या सरकार की और स्वास्थ्य विभाग की यही योजना है? कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर।